महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के लिए 15 जनवरी को मतदान होने हैं और इसमें देश की आर्थिक राजधानी और देश की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के भी मतदान होने हैं और यहां पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच है और इसी को लेकर दोनों भाइयों ने कमर कस ली है और लगातार धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। लेकिन मुंबई की जनता क्या चाहती है, मुंबई की जनता क्या सोचती है, इसके बारे में बात करने आज हम आ चुके हैं मुंबई के माहिम इलाके में और माहिम की जनता क्या कह रही है और माहिम की जनता किस मुद्दे पर वोट देगी, आप इस वीडियो में खुद ही देखिए। मुद्दे हल नहीं होते, जवाब क्या दूं? नहीं, ऐसा बीजेपी का कैंडिडेट के बारे में नहीं सोचना है हमको ये सोचना है कि हमारे एरिया में अच्छा कैंडिडेट कौन सा है। कांग्रेस सबसे बेस्ट है। वो सब इलेक्शन होने तक मेयर की बात करेंगे, सब चीज की बात करेंगे, इलेक्शन होने के बाद कुछ नहीं होता। नहीं, चांसेस तो देखो कैसा है ना कि अगर क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें जो बॉल होता है वो बॉल किसी का ना हुआ है ना होगा। मुद्दा तो डेवलपमेंट और एजुकेशन पे, यूथ के एजुकेशन और डेवलपमेंट पे फोकस करने से डेवलपमेंट आएगा। मुद्दे हल नहीं होते, जवाब क्या दूं? बट फिर भी क्या मुद्दे हैं आपके लिए? मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है, सब मुद्दा ही मुद्दा है। कांग्रेस और शिवसेना अलग अलग लड़ रहे हैं इस बार, तो क्या लगता है किसको ज्यादा वोट जाएगा? आप कम्युनिटी में से किसको वोट पड़ेंगे? कांग्रेस को पड़ेंगे या शिवसेना यूबीटी? शिवसेना को। शिवसेना यूबीटी को वोट पड़ेगा। क्रेज उन लोग का ही है। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, बस हाँ वोट कर देता हूँ और उम्मीद आप करता इंटरेस्ट हूँ। नहीं लोगे तो आपका काम कैसे होगा? नहीं, मतलब इस चीज में इंटरेस्ट नहीं कि कौन जीतेगा, इस चीज में इंटरेस्ट हूँ कि क्या वाकई में कुछ होगा देश का, क्या विकास होगा, कैसे एजुकेशन हो गया, जॉब वैकेंसी हो गई, इन सब चीज़ों में जो है जितने भी हमारे इधर की मिनिस्टर हैं वो इन चीज़ों में गौर करें। बाकी और भी मुद्दे हैं, बहुत से मुद्दे हैं, मतलब रोडों को लेकर और भी चीज़ें, मतलब देखा जाए तो बहुत मुद्दे। तो ये जो बड़े बड़े बैठे हैं वो इन चीज़ों को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। मैं इस बारे में क्या बता सकता हूँ, जो है जो पार्टी सब काम करना चाहिए ना, है कि नहीं? कोई भी पार्टी आए सबका पब्लिक का भला करना चाहिए। दोनों तरफ जीतने की है, मेरे ख्याल से वो लोग आएंगे, वो आएंगे जो है पहले से वो लोग आएंगे। बीजेपी और शिवसेना शिंदे। इस बार कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना अलग अलग लड़ रही है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या लगता है किसको नुकसान होगा इस चीज की वजह से? तो कांग्रेस को नुकसान होगा, आना चाहिए तो कांग्रेस आना चाहिए। अच्छा, टीएमसी का तो माहौल ऐसा है कि भाई बीजेपी तो नहीं आएगी आपके बाद, जो उसका काम सही नहीं होगा, कुछ नहीं है काम से। कुछ नहीं, पब्लिक बहुत परेशान है, हर चीज़ से परेशान है। क्या मुद्दे हैं, किस चीजों से परेशानी हो रही है? हर चीज़, रोजगार वगैरह है। सबसे बड़ा मसला क्या है, इस सरकार में आके ना ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है। कांग्रेस सबसे बेस्ट है। इश्यूज क्या है आपके? क्या आप एक महिला है, महिलाओं के मुद्दे क्या है मुंबई में? क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है? फेस करना पड़ रहा है, महंगाई को फेस करना पड़ रहा है और पहले जैसा फ्रीडम नहीं है और मतलब ट्रैफिक बहुत हो गया है। उद्धव ठाकरे वो जीत जाएंगे इलेक्शन। उद्धव ठाकरे का मांग ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प किया है मुंबई को। जब भी सीएम थे वो, उन्होंने बहुत हेल्प किया है मुंबई के लिए। लॉकडाउन में भी बसेस बहुत चालू किए थे। इंशाल्लाह उद्धव ठाकरे ही जीतेंगे मेरे हिसाब से। ये नगर सेवा जो काम होता है, जैसे गटर साफ होता है, सफाई रखना चाहिए, बहुत सी चीज़ें होती है जो उनको पता होता है, ज़्यादा वो करना चाहिए, मगर वो सब मुद्दे से हट के कुछ अलग ही काम होता है। मगर अपने माहिम में तो माहौल ठीक है अभी यहाँ पे दरगाह के पास, यहाँ का काम अच्छा है। मेरे को तो दोनों पार्टी ठीक लगती है, जो ज़्यादा अच्छा काम करेगा उसको वोट मिलेगा। बीएमसी का तो इससे पहले शीतल मैडम थी बीजेपी से, और इस बार देखो उनका और उद्धव का दो ही का लड़ाई है यहाँ पे। हाँ, बीजेपी और शिवसेना उद्धव हाँ, बस दो ही का लड़ाई। कांग्रेस नहीं है? कांग्रेस कम है, क्योंकि कांग्रेस का चांस कम हो सकता है। इस बार देखो ये तो पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक की क्या चॉइस है, कि कोई कांग्रेस को भी दे सकती है, कोई शिवसेना को भी दे सकती है, कोई बीजेपी को भी दे सकती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ मुस्लिम सब जगह जाते हैं और यहाँ ये पार्टी देख के वोट नहीं दिया जाता है बीएमसी का।
कैंडिडेट देख के वोट दिया जाता है। वो ठीक है, दोनों एक साथ हो गए तो अच्छी बात है। क्यों, भाई भाई है ना भाई। हाँ, वो सब इलेक्शन होने तक मेयर की बात करेंगे, सब चीज़ की बात करेंगे, इलेक्शन होने के बाद कुछ नहीं होता। जो जीता वो ठीक है, जो हारा वो भी ठीक है। पर आपको लगता है कि मुंबई का मेयर मराठी होना चाहिए? अब ऐसा तो अपन कुछ बोल नहीं सकते, समझ गए, कि मुस्लिम होना चाहिए या मराठी होना चाहिए या हिंदू होना चाहिए। वो तो उन लोग की चॉइस है। जिसकी सीट ज़्यादा आएगी वो मेयर बन जाएगा, सीधी बात है। चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम हो, ऐसा कुछ नहीं। अभी तो यहाँ शीतल गंभीर का सब जोर ज्यादा है। कांग्रेस से नहीं, कमल का फूल, कमल का फूल। बीजेपी कैंडिडेट यहाँ पे जीतेगा ऐसा लग रहा है। क्या मुद्दे क्या है माहिम के? कुछ जरूरी मुद्दे जो आप बोलना चाहेंगे, क्या ठीक होना चाहिए माहिम में? काम कर रही है भाई बहुत, इधर मेहनत भी कर रही है, देख रेख भी ज़्यादा कर रही है वो। शीतल गंभीर मैडम जो है वो ग्राउंड पर है और उनके ग्राउंड पे एक 10 साल से 9 साल से वो काम कर रहे हैं। उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। वो हिसाब से उनके डैडी का जो करियर था, 25 साल वो माहिम के अंदर काम किए और बहुत अच्छे से काम किए उन्होंने। हर कौम उनको लाइक करती है और उन्हीं की बेस पर उनकी बेटी को पोजीशन मिली थी। और आज माहिम में भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शीतल गंभीर को चांस थोड़ा ज़्यादा है। और वैसे हमारे दया भाई भी है, हमारे दया भाई कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं, उनका भी चांस थोड़ा दिख रहा है। लेकिन ग्राउंड के ऊपर अगर देखा जाए तो शीतल गंभीर वेल एंड गुड। हमेशा ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी कांग्रेस की लॉयल वोट बैंक है, कि कांग्रेस को ही वोट देते हैं जाके, बट आप बोल रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट जीत सकता है। नहीं, ऐसा बीजेपी का कैंडिडेट के बारे में नहीं सोचना है हमको ये सोचना है कि हमारे एरिया में अच्छा कैंडिडेट कौन सा है, हम उस हिसाब से चल रहे हैं। और हमारे एरिया में शीतल गंभीर बहुत अच्छा काम किए हैं इन्होंने और अब तक करते आए हैं और आगे भी उम्मीद है कि वो करेंगे। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी इस बीएमसी चुनाव में आपको क्या लगता है, उनके कुछ चांसेस लगते हैं आपको बीजेपी के सामने? नहीं, चांसेस तो देखो कैसा है ना कि अगर क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें जो बॉल होता है वो बॉल किसी का ना हुआ है ना होगा। क्या समझे बात को आपको? तो वो तो इलेक्शन के बाद ही मालूम पड़ेगा रिजल्ट, किसका क्या अच्छा हुआ। चांस है क्या उनका? फाइटिंग चांस है कांग्रेस? फाइटिंग चांस है, फाइटिंग चांस दया भाई का भी है, क्या समझे। और मैडम की भी पोजीशन बहुत अच्छी है। दया भाई भी हमारे जो है हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात से है और वो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। और वो भी काम करने की उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। देखो अब पब्लिक का माइंड किधर जाता है, लोग क्या हिसाब से पसंद करेंगे किसको, सबकी अपनी अपनी चॉइस है।